कभी सोचा है कि हमारे पास इतने अलग अलग तरह के नंबर्स क्यों होते हैं? इनकी कहानी जितनी सीधी सादी दिखती है, असल में उतनी है नहीं। ये एक ऐसे सफ़र की कहानी है जिसने हमारी दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल दिया। चलिए एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरुआत करते हैं। 5 में से 7 घटाएं तो क्या मिलेगा? जवाब शायद आसान लगे, पर इसी सीधे से सवाल में उन नंबर्स का पूरा राज छिपा है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। असल में जिन नंबर से हमने पहली बार गिनती सीखी थी, वो इस सवाल का जवाब दे ही नहीं सकते। ये कुछ ऐसा है जैसे आप सिर्फ एक ही तरह की ईंट से पूरा का पूरा घर बनाने की कोशिश कर रहे हों। शुरुआत तो हो जाएगी, पर बहुत जल्द ही आपको एहसास होगा कि कुछ तो कमी है। तो ये समझने के लिए कि हमारी शुरुआती संख्याएं अधूरी क्यों थी, हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। ये वो सबसे पहले नंबर्स हैं जो हम सीखते हैं 1, 2, 3, 4 अपने खिलौने गिनने के लिए या ये देखने के लिए कि प्लेट में कितनी मिठाइयां हैं। इन्हें ही हम प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। पर सोचिए, अगर प्लेट में एक भी मिठाई न हो तो उस कुछ नहीं को एक नंबर की शक्ल कैसे देंगे? यहीं पर हमारी गिनती वाले नंबर्स जवाब नहीं दे पाते। और यहीं पर गणित के इतिहास का एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी आइडिया सामने आता है। शून्य यानी जीरो। ये सिर्फ एक खाली जगह नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल नंबर है। जीरो को जोड़ते ही हमारी नंबर लाइन को एक शुरुआती बिंदु मिल जाता है। कह सकते हैं एक सेंटर पॉइंट, जहां से बाकी सभी नंबर्स की दूरी नापी जा सकती है और हमें मिलता है पूर्ण संख्याओं या होल नंबर्स का सेट। लेकिन हमारा सफर यहीं खत्म नहीं होता। नंबर्स की दुनिया का एक और पहलू है जिसे अब हम देखने जा रहे हैं। तो अब हमारे पास जीरो तो है, पर हम अब भी अपनी पहली पहेली में फंसे हुए हैं। 5 में से 7 घटाने पर क्या मिलेगा? इसका जवाब अब भी हमारे पास नहीं है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें अपनी नंबर लाइन को एक नई दिशा में बढ़ाना होगा। मतलब हमें जीरो से भी नीचे जाना होगा, नेगेटिव नंबर्स के दायरे में। और इन नेगेटिव नंबर्स को जोड़कर हम एक नया और ज्यादा मजबूत सेट बनाते हैं, जिसे कहते हैं पूर्णांक या इंटिजर्स। अब हमारी नंबर लाइन सिर्फ आगे नहीं, बल्कि दोनों दिशाओं में अनंत तक फैली हुई है। और ये सिर्फ मैथ्स के आइडिया नहीं है। इसको ऐसे देखिए, किसी बिजनेस में हुआ फायदा एक पॉजिटिव नंबर है, तो वहीं सिर पे चढ़ा हुआ कर्ज एक नेगेटिव नंबर। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो असल दुनिया को समझने में हमारी मदद करते हैं। तो अब हम आसानी से जोड़ और घटा सकते हैं, लेकिन क्या हमारी गणित की दुनिया पूरी हो गई है? नहीं, अभी भी इसमें कुछ हिस्से गायब है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। 7 को 2 से भाग देने पर क्या मिलेगा? हमें कोई पूरा नंबर तो नहीं मिलता, हमें कुछ बीच का मिलता है। पर सवाल यह है कि यह बीच वाला नंबर आखिर रहता कहाँ है? अगर अपनी नंबर लाइन को जरा ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि पूर्णांकों के बीच में अभी भी खाली जगह हैं। हमारा जवाब उन्हीं खाली जगहों में से एक में छिपा है। और यहीं पर काम आते हैं फ्रैक्शंस यानी भिन्न। ये हमें किसी पूरी चीज के हिस्सों को दिखाने की ताकत देते हैं और पूर्णांकों के बीच की खाली जगहों को भरते हैं। इन्हें ही परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर्स कहते हैं। सोचिए जरा, हम तो हर रोज फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, चाहे दोस्तों के साथ पिज्जा बांटना हो जिसका हर टुकड़ा एक फ्रैक्शन है, या फिर कोई रेसिपी बनानी हो जिसमें आधा चम्मच कुछ ही डालना हो। तो अब जब हमारे पास नंबर्स की एक शानदार डिक्शनरी है, चलिए गणित की ग्रामर को समझते हैं, यानी अलजेब्रा या बीजगणित। अलजेब्रा में हम अनजान चीजों को दिखाने के लिए अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे x या y। ये एक तरह से किसी पहेली को सुलझाने जैसा है, जहां x उस राज का नाम है जिसे हम खोजना चाहते हैं। जब इन अक्षरों को नंबर्स के साथ जोड़ा जाता है तो एक कहानी बनती है, जैसे 5x + 8y। यहां 5x का मतलब है 5 पेंसिलों की कुल कीमत और 8y का मतलब है 8 नोटबुकों की कुल कीमत। और जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है हमारा टोटल खर्चा। ये गणित की अपनी भाषा है। नंबर्स की इस दुनिया में हमने वाकई एक लंबा सफर तय किया है। चलिए एक नजर डालते हैं कि हम कहां से चले थे और कहां तक पहुंचे हैं। हमने गिनती की सादगी से शुरुआत की, फिर जीरो की शक्ति को समझा, नेगेटिव्स की दुनिया में कदम रखा और आखिर में फ्रैक्शंस से बीच की हर खाली जगह को भर दिया। हर कदम एक नई जरूरत को पूरा करने के लिए उठाया गया था।
हमारी नंबर लाइन, जो पहले मोतियों की एक माला जैसी थी जिसमें दानों के बीच खाली जगह थी, अब वो एक चिकनी, मुलायम रिबन में बदल चुकी है जहां कोई गैप नहीं दिखता। लेकिन क्या यह रिबन वाकई पूरी तरह से भरा हुआ है, या फिर इन अनगिनत फ्रैक्शंस के बीच भी कोई रहस्यमयी संख्याएं छिपी हैं? शायद नंबर्स का यह ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा विशाल और रहस्यमयी है, और यही तो इसकी सबसे खूबसूरत बात है।